हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा बेल्ट्रॉन का सेट नंबर तीसरा होगा, जिसमें हम कंप्यूटर के 60 प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा कहता है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जिस टूल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट दिखाता है, दस्तावेज में वर्ड काउंट को आपको दिखाएगा, तो ये कौन है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ड काउंट नाम से ऑप्शन होता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न होगा, कहता है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो दूसरा का प्रश्न संख्या का जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पावर पॉइंट में रन कमांड क्या है? पावर पॉइंट में जो है रन कमांड के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये रन कमांड क्या होता है। तो रन कमांड क्या होता है भैया? तो तीसरे नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पावर PNT। ठीक है। अब अगला प्रश्न पर हम चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है कि इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? डेट आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1969। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए, गणना करना यानी कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किस चीज़ का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किस चीज़ का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, फॉर्मूला। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न हम देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? आउटपुट उपकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आउटपुट उपकरण के बारे में बता दूं कि आउटपुट उपकरण इनमें से कौन है? तो छठे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, प्रिंटर। क्योंकि आपको पता है कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस इनमें से केवल और केवल प्रिंटर है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है? तो पावर पॉइंट 2010 में इसमें से कौन सा रिबन टैब नहीं था? तो वो एनिमेशन है, टूल्स है या इंसर्ट है या इनमें से सभी है, ये आपको बताने हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, टूल्स। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कहता है MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए किसे दबाना चाहिए? मतलब हमसे पूछ रहा है शॉर्टकट की कि अगर हमको सर्च बॉक्स लाना है तो हमको क्या क्लिक करना होगा। MS एक्सेल की बात कर रहा है। तो 8 नंबर ऑप्शन का जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, शिफ्ट के साथ F5 आपको क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? शिफ्ट के साथ F5 क्लिक करना होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है MS एक्सेल में वर्कबुक को किस चीज़ का उपयोग करके बंद किया जा सकता है? MS एक्सेल में वर्कबुक को किसका इस्तेमाल करके बंद किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, Ctrl+W। कंट्रोल और W का अगर एक साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो MS एक्सेल में किसी भी वर्कबुक का उपयोग बंद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधा बंद करने के लिए किया जा सकता है? फिर से देखते हैं हम। कहता क्या है
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जा सकता है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन क्लोज। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर सवाल देखेंगे 5G का आविष्कार कब हुआ। कहता है प्रश्न क्या कि 5G का आविष्कार कब हुआ है। तो 5G का आविष्कार आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए 5G का आविष्कार कि कब हुआ है। तो 5G का आविष्कार बताइए। 5G का आविष्कार पूछ रहा है आपसे, 11 नंबर प्रश्न है, बताइए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्या आपको लगता क्या है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2016। आगे बढ़ेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है, यानी 12 नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि क्रिप्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यूनिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। फिर से एक बार सवाल देख लेते हैं। कहता है कि स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। एक साथ सभी को सेलेक्ट करना है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन कंट्रोल के साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुकीज में सेव की जाती है, क्या सेव की जाती है भैया, कुकीज में क्या सेव की जाती है। इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं साइलेंट स्लाइड बोल सकते हैं, स्लाइंट स्लाइड बोल सकते हैं, सर्वर साइड बोल सकते हैं, स्लाइड नहीं साइड, है ना। फिर क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, client and server both side, only for ISP, client side, server side, client and server both side, only on ISP। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, क्या है तो क्लाइंट साइड। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 16,384 कॉलम हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न अपना देखेंगे। एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। अभी आपसे कॉलम के बारे में 15 नंबर पूछा है। 15 नंबर में क्या है कि भैया 16,384 कॉलम हैं। अभी मैंने आपको बता रखा है 15 नंबर प्रश्न के बारे में, हमें 16 नंबर अब डिस्कस करना है। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, कहता है कि इंसर्टेन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। इंसर्टेन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है। इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, थर्मल प्रिंटर, है ना। आगे बढ़ेंगे, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का नाम बताइए। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का नाम हो जाता है गेटवे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न पर चलिए, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है
वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है? पावर पॉइंट में जो आप फाइल बनाते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है बता दीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, माई डॉक्यूमेंट में जाके बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेव करना है तो माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। अगर ऐसे आप उनका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप डिस्क और ड्राइव सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके कहीं अलग भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें बात किया जाए तो माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। आगे 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। MS एक्सेल फाइल को सीधे किस रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है? MS एक्सेल फाइल को सीधे किस रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है? तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, PPT फाइल में निर्यात नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न होगा, ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग आपसे पूछ रहा है, ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग आपसे पूछ रहा है कि भैया कहाँ होगा या इसका उपयोग क्या है, किस काम के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पेज की दिशा को बदलने के लिए, अगर पेज की कोई दिशा है उसको हमको बदलने के लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर, फोटो प्रिंटर के बारे में बात हो रहा है। फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? फोटो प्रिंटर के बारे में पूछा है कि इसका इस्तेमाल हम किस उपयोग में कर लेते हैं। तो भैया आपको बता दें कि 22 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि छवियों को प्रिंट करने के लिए हम फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी छवि यानी फोटो को प्रिंट करने के लिए हम फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर सा फंडा है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है क्या कि पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है, आपसे पूछ रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, स्लाइड शो नाम का वो ऑप्शन होता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि HTTP में क्लाइंट में से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है। तो HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है। तो 24 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, रिक्वेस्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न पर। कहता क्या है कि MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करते हैं? 25 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, शिफ्ट अल्ट और F1। ठीक है, अगर केवल F1 की बात की जाए तो केवल F1 हेल्प के लिए इस्तेमाल में आता है, लेकिन शिफ्ट अल्ट और F1 की बात की जाए, अगर आप MS एक्सेल 2010 में इसको अप्लाई करते हैं तो नई सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न, वर्ड वॉप का क्या अर्थ है? वर्ड वॉप का क्या अर्थ है? 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंच जाना या पहुंचाने को हम वर्ड वॉप कहते हैं या वर्ड वैप कह लेते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। तो 26 का जो हो जाएगा ना सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 27 नंबर प्रश्न पर। कहता क्या है हमारा 27 नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? कंप्यूटर का जो मूल्य निर्धारण है ना, किस चीज की धारणा पर आधारित है? क्या ट्रांजिस्टर की संख्या पर, प्रोसेसर की गति पर, स्क्रीन के आकार पर, या उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं पर? किस चीज पर निर्भर करता है? तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयोगकर्ता का जो आवश्यकता है ना उसी के आधार पर कंप्यूटर का मूल्य निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू
नहीं है, ऐसा हमको बताना है। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आउटलाइन व्यू जो है ना वो आपके पावर पॉइंट व्यू मतलब पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर, एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है, मतलब किस सेल में है आप, वो लोकेशन कहाँ शो करता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नेम बॉक्स में। कहाँ शो करता है? नेम बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे। कहता है 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एमएस वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। एमएस वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, कितना आगे आता है? तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 0.5 इंच। जिस ऐसे अगर करके दो कॉमाज ऊपर के लिए दिए हुए हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि ये इंच का सिंबल देता है, ठीक है ना। बड़ा ही लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग किया जाता है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जावास्क्रिप्ट। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का जो यूज होता है कहाँ होता है? तो 32 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं पावर पॉइंट में। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करके या क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुल जाए। फिर से पढ़ लेते हैं। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम भैया कह लेते हैं, क्या है ऑप्शन हो जाएगा इसका? 33 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हाइपर लिंक हम कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं हम उसको? हाइपर लिंक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न, एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि 3 सीट वो प्रदर्शित करता है। जो हम देख पाते हैं वो 3 सीट ही देख पाते हैं। आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में एक बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है और वो भी 2007 की बात हो रही है। इसमें बार को छुपाना है, तो बार को छुपाने के लिए किस टैब का इस्तेमाल हम कर लेते हैं? तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, व्यू ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। व्यू टैब का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर में ALU क्या है ये बताना है आपको कि कंप्यूटर में ALU क्या है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, डेटा की संगणना करता है। क्या करता है? डेटा की संगणना करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कहता है क्या कि भैया पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है क्या कहलाता है? फिर से एक बार प्रश्न देख लेंगे। पहले से बनी जो स्टाइल है जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है। कहता है कि इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे नया वेब ब्राउज़र आपसे पूछा है, ये कौन है? तो ये है आपका क्रोम, जिसे आप गूगल क्रोम के भी नाम से जानते हैं। ये सबसे नया वेब ब्राउज़र है। इससे जो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन में, ये सभी के सभी पुराने वेब ब्राउज़र है। और नया होते हुए भी क्रोम आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रखा है।
ठीक है, आगे हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है 39 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षर में बदलने के लिए किस फंक्शन का हम उपयोग कर लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अपर केस। ये अपर केस बड़ा लेटर होता है, लोअर केस छोटा लेटर होता है, कैपिटल स्मॉल आप जानते ही हैं, कैपिटल मतलब अपर केस, स्मॉल मतलब लोअर केस, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। कहता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, इनमें ऐसा कौन सा फंक्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन केवल कंटेंट को देखने की हमको अनुमति देता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करने का हमको अनुमति नहीं देता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, यही तो आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या, मार्क एज फाइल। ये ऐसा ऑप्शन है जो हमको केवल देखने की अनुमति देता है, कोई भी सुधार करने की अनुमति नहीं देता है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार के कई कंप्यूटरों के बीच का डेटा एवं संसाधनों का साझा करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या कि पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है, क्या है। तो शॉर्टकट की पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन लाने का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिफ्ट ऑल्ट और उसके साथ F9 अगर आप प्रेस करोगे तो पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि एक स्केल का काम करता है। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, ऐसा पूछ रहा है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इनमें से वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न। कहता है कि एक्सेल में सेल रेंज को या सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, फंक्शन जो है वो पावर फंक्शन का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का जो शॉर्टकट की हो जाएगा वो हो जाता है कंट्रोल एल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है एमएस एक्सेल, एमएस धोनी यहाँ नहीं है, एमएस एक्सेल है। ठीक है, एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन F1। अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बतलाया था, ठीक है, इसी सेट में डिस्कस किया था। एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का आप उपयोग करेंगे, तो F1 की जो होता है ना, जिसे आप फंक्शन की भी बोलते हैं, जो कि F1 से लेके F12 तक होता है, आप उसका इस्तेमाल, उसमें से F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, चलेंगे। सिस्टम मेन्यू क्या बोलता है कि सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्ट प्लस टैब, यानी कि अल्ट और टैब का इस्तेमाल करके आप सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए इस्तेमाल में इस शॉर्टकट की यानी कि अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल ला सकते हैं या ले सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है हमारा प्रश्न, अगला क्या है,
और अगला प्रश्न जो है हमारा कहता है क्या कि भाई किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब, क्या है फिर से, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्ति को छवियों के साथ संलग्न किया जाता है। ठीक है, तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कमांड का इस्तेमाल करते हैं मर्ज विथ पिक्चर। किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, मर्ज विथ पिक्चर, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर प्रश्न हम चलेंगे। कहता क्या है कि कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था। कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था, कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था, तो इसका अभिकलन था उपयोग, बी नंबर ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि इनमें से किस व्यू में से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें से किस व्यू से आप सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू। थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, CSS का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, तो CSS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताने हैं। तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा Alt+ F1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न हम लोग चलेंगे और देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या, टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में। अच्छा, 52 नंबर प्रश्न हम डिस्कस कर लिए हैं कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 52 नंबर जो प्रश्न है इसका ए नंबर ऑप्शन जो ऑप्शन है वही सही जवाब है ना। क्या था, चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन था। 53 नंबर प्रश्न में हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को लाइन में प्रदर्शित करने के लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आपको बताना है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, व्यू एज बॉर्डर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 54 नंबर प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन कथन गलत है। 54 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन कथन गलत है। 54 नंबर प्रश्न फिर से बोल रहा हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। एरे फॉर्मूले का निर्माण सदैव एकल मान होता है, यही हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न पर। कहता है कि भाई किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। आगे देखेंगे 56 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न जो है हमारा कहता है क्या कि SERPs की फुल फॉर्म क्या है। SERPs का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेज, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है क्या कि MS Excel 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है।
MS एक्सेल की बात कर रहा है, एक रो की बात कर रहा है उसमें भी, तो एक रो की बात कर रहा है, उसमें किसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो मैं बता दूं कि एक रो की जो ऊंचाई है वो होता है 409 पॉइंट्स। क्या होता है? 409 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है। हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है। 58 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इनमें से सभी। अब कहिएगा इनमें से सभी, तो भैया यहाँ पे टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, तालिका भी बना सकते हैं, छवि यानी कि फोटो भी रख सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता क्या है कि BOM का फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो BOM का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। BOM का फुल फॉर्म होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। BOM का फुल फॉर्म ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। 60 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कहता है कि एक्सेल के अंदर क्या कर रहा है? एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाएगा। फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, 10 स्टूडेंट का औसत अगर हमको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। तो 60 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। औसत निकालना है तो एवरेज रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।